क्या बना, मक्खन बना रहा है? इसमें कितना किलो मक्खन बनता है जो बना रहे हो? अच्छा, और इसे कितना देर घुमा? अच्छा, दूध कम है तो कितना देर घुमाना पड़ेगा इसको ऐसे? अच्छा, दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहता हूँ आपको। हम एक जगह पे हैं, वैसे इस जगह का कोई नाम तो नहीं है। हम कल निकलने वाले एक जगह पे जिसका नाम है दयारा बुगरियाल। और ये यहाँ से कुछ और 7-8 किलोमीटर है। हमने सुबह यहाँ इस जगह पे आने के लिए जो शुरुआत की थी 8 बजे, सुबह 8 बजे की शुरुआत की थी ट्रैक करने का। शाम 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ये बहुत खड़ी चढ़ाई थी, बहुत मतलब ऊंची नीचे ढलान, कई जगह तो फिसलन थी, गिरते रहे, पर फिर भी हौसला बनाए रखा और चलते रहे। और एक जगह पे हम लोग यहाँ आके रुके हैं। मैं आपको कैमरा अगली तरफ करके दिखाऊंगा कि ये जगह क्या है और ये कैसी जगह है। ये आप देख लो, ये देखो, ये जो प्लास्टिक वाले जो बड़ा सा तंबू जैसा दिख रहा है, ये है यहाँ के गुज्जर नाम के लोग हैं। एक कम्युनिटी है, गुज्जर कम्युनिटी। ये लोग बेसिकली गुज्जर कम्युनिटी है। ये लोग मतलब चरवाहे हैं, अपना भैंस पाल के अपनी ज़िंदगी मतलब गुजारते हैं। देखो, हाँ, ये देखो साहब, ये भी एक गुज्जर है और इनकी इतनी सारी भैंसें हैं। और यह देखो कितनी मतलब मुश्किलों में, तकलीफ़ों में, परेशानी में, इतनी ऊंचाई पे यहाँ रहते हैं। मतलब शहर से दूर, शहर की सारी सहूलतों से दूर, मतलब हम जहाँ सोच भी नहीं सकते कि ऐसी मतलब ज़िंदगी, वो इतनी परेशानी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। कई बार आटा चाय चीनी नहीं मिलते। अभी क्या परेशानी होती है बताओ आपको? साहब हमसे बहुत परेशानी होती है यहाँ। रास्ता, गाड़ी का रास्ता नहीं है। जब बीमार हो जाता है उसके लिए बहुत परेशानी हो जाती है, दवाई के लिए। आटा राशन एक दिन 2-2, 3-3, 4-5 दिन ऐसा रह जाता है। जब बारिश हो जाती है रास्ता खंडवान हो जाता है, तो कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। कभी भूखा, कभी 2-2, 3-3 दिन भूखा रहना पड़ता है। खाली वो दूध पे काम चल जाता है बस। दूध बच्चा दूध थोड़ा बहुत है, उसको बेचते हैं। कभी कभी वो भी रुक जाता है, दूध में बेचारा, रोड ब्लॉक हो जाती है, रोड रास्ता खराब हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है, बारिशें हो जाती है, रास्ते टूट जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है यहाँ।
तो अब बाकी जो गुज्जर है वो भी कह रहे थे कि अगर सरकार से कुछ जमीन वगैरह मिल जाए तो फिर वो एक जगह रह के। जी हाँ, वो तो बहुत हम चाह रहे हैं अगर हमें सरकार कहाँ बसा दिया जाए। हम तो परेशानी, जब हम तो कोई गुजर बसर नहीं होती, जब परेशानी होती है जब आता है यहाँ आते हैं। पशुओं के लिए, डंगरों का कोई चारा नहीं, कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं हमारा। तो कोई गुज्जर नहीं चाहता कि वो उनकी आगे पीढ़ी बस ये भैंस चराती रहे, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई जावा, ये चाहते हैं। बट उसके लिए तो एक जगह पे रहना पड़ता है। ऐसे गुजर बसर ऐसे जंगल में घूमते रहो तो नहीं हो जाएगा। नहीं होता जी। तो इसलिए चाहते हैं कि सरकार आपको एक जगह दे, एक जगह रुक के आप अपना कहाँ बसा दिया जाए, हमें जमीन मिल जाए, हमारे बच्चे स्कूल जाए, पढ़ जाए, सहूलियत हो जाए। इन पहाड़ों से बच्चा आने से एक परेशानी, जब मजबूरी हो जाती है, कोई पशुपालन नहीं होता नीचे, जब आता है गर्मियों में ये पैसा, गर्मियों में कोई साधन नहीं इनके लिए, भुस्सा नहीं, पराल नहीं, अपना स्थान नहीं है। बिल्कुल। तो साल में 6 महीने ऊपर और 6 महीने अपने नीचे, जब जाड़े में बर्फ पड़ने लगती है तो नीचे जाना चाहते हैं। जी हाँ। अच्छा, ठीक है सरकार जी। तो देख लिया आपने, मतलब ये कितनी मतलब परेशानी। और ये सरकार से इनका कोई डिमांड, वो कोई ज्यादा पैसे करोड़पति बना नहीं चाहती है, बस ये चाहते हैं कि छोटी सी जमीन दी जाए जहाँ के वो कुछ रहे, गुजर बसर हो जाए, वहाँ कुछ छोटा मोटा कुछ धंधा वंदा कर ले, कुछ भी कर ले, बैठने के लिए जगह, हाँ बैठने की जगह। और ये कि मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी आगे वाली पीढ़ी वो भी भैंस चराती रहे, आगे वाली पीढ़ी वो पढ़े लिखे, कोई नौकरी करे। तो बस सरकार से एक छोटी सी मांग है, जब सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है अलग अलग चीज़ों पे, और ऐसे गरीब लोगों की अगर कुछ मदद कर दे, तो सरकार बनी है गरीबों के लिए, सरकार बनी है गरीबों की तकलीफ में उन्हें मदद करने के लिए। तो अगर ये बात सरकार तक पहुंच गए, उत्तराखंड सरकार तक, और जितने गुज्जर हैं एक उनका सर्वे होना चाहिए कि कितने गुज्जर हैं पूरे जो ऐसे भैंस वैंस चरा के पालते, उनका सर्वे कर लो, और उसके बाद उनको कुछ जगह वगह दे दो नीचे की, ताकि वो अपना कोई खेती किसानी करे या कुछ भी करके अपना गुजर बसर करे, और अगली पीढ़ी कम से कम मतलब ऐसे भैंस वैंस ना चरा के कुछ पढ़ाई लिखाई भी करे। तो ये तो सरकार से मांगे। फिर अब यहाँ की मैं बोल रहा था कि अब देखो कैसे मतलब पूरा फॉग, पूरा मतलब कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा अब इतना, और पूरा, और देखते देखते 10 मिनट के अंदर ये हालत ऐसी हो गई है। और एक खूबसूरत चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये जो यहाँ गुज्जर लोगों के छोटे बच्चे हैं, देखो किस तरह से इतना बड़ा सा वो अपना झूला लगाया हुआ है, और बच्चे मतलब, और उनकी यही ज़िंदगी है, यही मज़ा है उनके पास, और कोई दूसरा साधन नहीं है अपने मतलब ज़िंदगी में मज़ा करने के लिए। बस यही है, यही इनके दोस्त है, यही इनके रिश्तेदार हैं, और यही इनका मैदान है, यही इनके खिलौने हैं। ये देखो कैसे बिल्कुल इतनी ऊंची पे जो झूला लगा है, और ये दोनों बच्चे अपना मौज कर रहे हैं भाई, अपनी उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कोई गाने वाने भी गा रहे हैं झूलते झूलते। तो ये देखो उनकी पाली में भैंसे, गायें, और यहाँ आप देखो ये इनका ये बसेरा है। यहाँ इतनी परेशानियों में ये रहते हैं। ये तो हमारे खैर गाइड है, ये गाइड नहीं हमारे, मतलब ये रखवाले हैं हमारे, ये बस यही हैं, ये हमें सही सलामत पहुंचाते हैं। और ये ना हो तो फिर हमारी हालत तो फिर, अरे भगवान भरोसे। ये देखो ये कुछ खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं बढ़िया। और ये उनका जो गुज्जर लोगों का ये इनका बसेरा है, इस तरह से यहाँ रहते हैं काफ़ी तकलीफ़ों में, परेशानी में। शहर वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते कि मतलब कोई ऐसी तकलीफ़ों में रह पाएगा, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। पर वो भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, और वो भी कुछ मतलब अच्छी सारी ज़िंदगी गुजारे। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फिर इस तरह से भैंसे चराए। और यहाँ हम आ गए, ये हमारा टेंट इतनी सारी ऊंचाई पे, और ये सारे देखो हमारे देश, ये अवनेश त्यागी जी हैं दिल्ली से, ये तो वैसे महाराज हैं। आशीर्वाद लेना पड़ेगा वरना फिर शराब दे देंगे, 2-2 बोतलें की शराब। और ये है पवन डागर, और है विनोद शेरावत, और हम 4 निकले हैं ट्रक पे। और जैसे मैंने कहा वो 2 हमारे गाइड हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं।
तो काफ़ी ठंड है यहाँ। हालात आप जैसे देख रहे हो, जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, और इसमें मतलब आज पक्का है कि आखिर अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। उम्मीद है कि बर्फ़बारी तो नहीं होगी, लेकिन भाई आज का दिन तो आज रात थोड़ी सी हो सकता है कि हल्की दिक्कत आ जाए, पर लेकिन हमने अपना सारा इंतज़ाम कर लिया है। और उससे ज़्यादा हौसला हमारा बहुत मजबूत है। ये हौसला है जो हर मतलब किसी रास्ते से भी आपको निकालता है। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे से मुंह से भाप निकले, इतनी ठंड है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार नज़ारे देखो, ये खूबसूरत नज़ारे। ये तो आपको मतलब ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने मतलब वो निकाला है, ऐसे वो पेंटिंग की है। इतनी खूबसूरत जगह शायद ही आपको मिल जाए कि ये नज़ारे। खैर, कल जब फिर से शुरुआत होगी मैं आपको वापस बताऊंगा। तब के लिए थैंक यू। रेडीमेड साउथ इंडिया का इसके लिए ये तो रेडी टू ईट है, बस डालो पानी में उबालो। मीठा में मिला हुआ होता है, नमक सब नमक डालते हैं इसमें, डालते ही मिला हुआ होता है, इसमें मिला हुआ होता है, इसमें मिला हुआ होता है।